स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के एग्जांपल्स कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 की थी। अब हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। सो इसमें पहला एग्जांपल है सोल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस। सिमिल्टेनियस क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें हमें एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। हमें दिया है 3dx/dt प्लस dy/dt प्लस में 2x इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन दी है dx/dt प्लस 4dy/dt प्लस 3y इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x और y हैं जो किसके फंक्शन हैं? t के। तो आपने कुछ नहीं करना, जैसे आप y के लाप्लास को क्या करते थे y बार, आपने x के लाप्लास को क्या लिखना है? x बार। सो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे? गिवन इक्वेशंस को लिखेंगे, सेम वे से हम उनका क्या लेंगे? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपने कैसे लेना है? जैसे आपको पता है कि आप एफ डैश टी का कैसे निकालते थे? एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। इसी तरीके से मान लो एक्स है, एक्स का क्या है? डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? डी एक्स बाई डी टी। तो इसका जो लैप्लास होगा वो होगा एस एक्स बार माइनस एक्स एट ज़ीरो। सो आपने पहले फर्स्ट इक्वेशन का लेना है तो 3, इसका क्या हो जाएगा? एस एक्स बार माइनस एक्स एट ज़ीरो प्लस डी वाई बाई डी टी, सेम वे से क्या हो जाएगा? एस वाई बार, क्योंकि वाई का लाप्लास वाई बार है, माइनस वाई एट ज़ीरो प्लस 2, एक्स का क्या लिखेंगे? एक्स बार इक्वल टू 1। 1 का लाप्लास आपको पता है क्या होता है? 1/s। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस एक्स बार माइनस एक्स एट ज़ीरो प्लस 4 टाइम एस वाई बार माइनस वाई एट ज़ीरो प्लस में 3y बार इक्वल टू 0। अब आपके पास दो कंडीशन गिवन है, एक्स एट ज़ीरो 3 है, वाई एट ज़ीरो 0 है। तो आपने दोनों कंडीशन को यहाँ पे पुट कर देना है। तो आप ये दो इक्वेशंस आपके पास हैं। इन दोनों इक्वेशंस में आपने क्या करना है? एक्स बार वाली टर्म अलग कर लेनी है और वाई बार वाली टर्म अलग कर लेनी है। उसके बाद इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आपके पास +2 के में आप क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास 5 मेथड्स होते थे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे। तो हमारा टारगेट यहाँ से एक्स बार और वाई बार की वैल्यू निकालना है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आप कंपेयरिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ से एक्स बार के कोफिशिएंट को सेम कर ले या वाई बार के कोफिशिएंट को सेम कर ले, सो दैट एक के वाई बार कट हो जाए पूरा और हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ जाए। तो इसलिए हमने इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन 3 है, ये आपके पास 3 है और ये आपके पास 4 है। तो इक्वेशन 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 4s प्लस 3 से, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ, और इक्वेशन 4 को आपने किससे किया? s से। तो आपके पास आप चेक करोगे और आपने कर लिया दोनों इक्वेशंस को, देन आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये वाई बार वाली टर्म है जो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सारा जो फंक्शन बचेगा, लेफ्ट में सारा एक्स बार बचेगा, राइट में एस या कॉन्स्टेंट जो भी बचेगा। तो आपने उसके बाद क्या करना है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू जितना भी, मतलब विदाउट एक्स बार है वो आप राइट पे शिफ्ट करें, बाकी आपका एक्स बार लेफ्ट में है। तो आपको यहाँ से एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बार की वैल्यू निकालने के बाद जैसे आपने देखा कि एक्स बार की वैल्यू आपके पास ये 3 टर्म्स में आई। तो ये आपको पता है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे और इसको भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो आप इनको कंपेयर करके, जैसे आप पिछली एक्सरसाइज में भी किया, वहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, सिमिलर वे से निकलेगी। तो यहाँ से आपका एक्स बार आया, आपने क्या निकालना है? एक्स। तो ये लैप्लास से आया है, टेकिंग लैप्लास इनवर्स। इनवर्स लेंगे तो 1/s का क्या हो जाएगा? लैप्लास इनवर्स 1, क्योंकि 1 का होता है 1/s, और 1/s प्लस 1 किसका होएगा? ई की माइनस टी का, और ये किसका होएगा? ई की पावर -6/11 टी का। तो अगेन मल्टीप्लाई 3/s एंड 4/3s प्लस 2। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों में वाई बार के कोफिशिएंट्स को सेम करके कैंसिल किया, इसी तरीके से हम इसमें एक्स बार के कोफिशिएंट को सेम करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? वाई बार की। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है? आपने इसी तरीके से 3 और 4 को में दोनों में एक्स बार का कोफिशिएंट सेम करके उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई बार। तो आप वाई बार की वैल्यू निकाल लो। एक और मेथड हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू डाल सकते हैं, जो भी एक्स बार है। तो वहाँ से भी 3 या 3 और 4 में किसी में भी अगर एक एक्स बार की वैल्यू डालोगे इन टर्म ऑफ एस, तो आपका वहाँ से भी वाई बार फाइंड हो जाएगा। तो जो भी आपको बेटर लगे आप उस वे से यहाँ से निकाल सकते हो। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, दोनों में हमने क्या किया? एक्स बार के कोफिशिएंट सेम करके उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया और यू वी विल फाइंड वाई बार। अब आपके पास सिंपल है, इनका आपने क्या कर लेना है? लैप्लास इन्वर्स निकाल लेना है। तो यहाँ से आपके पास क्या करेंगे आप? वाई बार से आप टेकिंग लैप्लास इन्वर्स, और ये आपको पता है किसका हो जाएगा? ई की माइनस टी, ई की -6t। सो इन दिस वे यू विल फाइंड एक्स एंड वाई इन टर्म ऑफ टी। नेक्स्ट इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑफ अ
पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व एट एनी टाइम t इज़ गिवन बाय। तो आपके पास सिमिलटेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, मतलब दो इक्वेशंस दिया है जब t 0 है, x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब x एट t 0 इक्वल टू 1 है और y एट t 0 इक्वल टू 0 है। तो आपने ट्रांसफॉर्म मेथड निकालना है। शो बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्म दैट द पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, दिस कर्व के अलोंग मूव करेगा। तो आपने गिवन इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन को लिख लिया। सेम वे से आपने लैप्लास लेना है। यू नो dy बाई डी टी का क्या हो जाएगा, एस वाई बार माइनस वाई एट 0 प्लस 2x का x बार। इसी तरीके से डी एक्स बाई डी टी का क्या हो जाएगा, एस एक्स बार माइनस एक्स एट 0 और y का हो जाएगा y बार। साइन का यू नो a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, इसी वजह से कोस का s ओवर एस स्केयर प्लस ई स्केयर। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू एट 0 पे डाल देंगे, y की वैल्यू 0 पे डाल देंगे। उसके अलावा आपके पास x बार y बार में दो इक्वेशंस आएंगी। अब आपका टारगेट है कि आप किसी एक का कोफिशिएंट कम मतलब सेम कर लें, किसी भी तरीके से आप यहाँ से x बार और y बार की वैल्यू निकाल लें। तो हमने इन दोनों में लिखा कि नाउ वी सोल्व 3 and 4 for x बार y बार। अब इन्होंने क्या किया, देखो मल्टीप्लाई 3 को 2 से और 4 को s से, ताकि हम दोनों में क्या कर पाएँ, y बार का कोफिशिएंट सेम कर पाएँ। तो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, दोनों को जोड़ेंगे, दे विल कैंसल, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार। x बार से आप लैप्लास इन्वर्स लें, बैक यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसी तरीके से हम दोबारा 3 और 4 में क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, अब हमने पहले y बार के कोफिशिएंट सेम किए, अब हम x बार के करेंगे और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे जैसे इन्होंने किया है। देखो तो आप वहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, y बार की। y बार की वैल्यू से आप, ये है हमारा लैप्लास से आती है y बार की वैल्यू, अब आपने लैप्लास इन्वर्स ले लेना है। तो वहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, y। सिंपल लैप्लास इन्वर्स है, ये आपको दिख रहा है किसका हो जाएगा, साइन ऑफ 2t का। और यहाँ पे भी ये साइन का 2t का था और ये किसका था, कॉस ऑफ 2t का। जो कोफिशिएंट नहीं है कॉन्स्टेंट्स, वो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने x बार और y बार की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन जो हमारे पास देखो, ये y बार की वैल्यू y है जो x की y है, मतलब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 10। इक्वेशन 7 एंड 10 आर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। नाउ हम इनमें से कोशिश करते हैं कि दोनों में से हम t को एलिमिनेट कर पाएँ। सो हमारे पास किस में रिलेशन आ जाए, एक्स वाई के टर्म में जो हमें बनाना है। सो देखो, नाउ टू एलिमिनेट t फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व अलोंग द पार्टिकल मूव्स। सो राइटिंग 7 and 10 टुगेदर, हमने 7 और 10 को एक साथ लिखने की कोशिश की। कैसे कोशिश की, आपने साइन 2t की वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है इन टर्म ऑफ y। सो आपके पास y की वैल्यू है, तो आपके पास क्या करेंगे, देखो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास है 2, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2 चला जाएगा, तो 2x आ गया साइन 2t प्लस 2 कॉस 2t। y की वैल्यू हमारे पास माइनस साइन ऑफ 2t, दोनों को ऐड करें तो यहाँ से साइन ऑफ 2t आपका कैंसिल हो जाएगा। टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 2 cos 2t और 2y की वैल्यू यू नो माइनस 2 साइन 2t। तो देन आपने क्या करना है, इन दोनों को स्केयरिंग एंड एडिंग। तो आपको पता है कोस स्केयर और साइन स्केयर 1 हो जाता है और 2 का स्केयर 4 आपका कॉमन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया कि जो हमारा पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव करता है। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुई, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।